दोस्तों, हम लोग अपने घर पर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में अपने मोबाइल के एक क्लिक से हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बदलते हिंदुस्तान के डिजिटल जमाने में आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं पुराने जमाने में सेविंग बैंक अकाउंट किस तरीके के हुआ करते थे और उनसे लेन देन कैसे किया जाता था। पुराने जमाने में रोशनी के संसाधन किस तरीके के हुआ करते थे। पुराने जमाने में दुश्मनों पर किस तरीके से नजर रखी जाती थी। आज आपको एक नायाब चीज़ दिखाने जा रहे हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट। सभी परिचित हैं आज के दिन सेविंग बैंक अकाउंट से, लेकिन ये किस तरह से स्टार्ट हुआ सेविंग बैंक। लोग पुराने ज़माने में पैसे को ज़मीन में गड़ा के रखते थे, मटके में, मिट्टी के घड़े में, पीतल के कलश में, तांबे के कलश में सिक्के डाल के और ज़मीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। उसके बाद में तिजोरियाँ हुआ करती थी लोहे की बड़ी बड़ी, उनमें पैसे रखते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे ज़माना चेंज हुआ और जैसे अभी अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने जन धन योजना बोल के एक जन धन अकाउंट खुलवाया था, जिसके माध्यम से लोगों को बैंकिंग में लाया गया था। तो पुराने ज़माने में कैसे लोगों को बैंकिंग में लाया गया था वो आज मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये सर, ये दोनों चीज़ क्या है आप बताएं ज़रा। ये तो सर मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ये छोटी सी किताब रखी हो, ये किताब है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई टिफिन बॉक्स हो। टिफिन बॉक्स है, देखने में तो ऐसे लग रहा है सर। बिल्कुल सर, ये किताब है और ये टिफिन है, मैंने मान लिया। लेकिन ये किताब ना ही तो ये किताब है और ना ये टिफिन है। मैं आपको बताने जाऊंगा कि सेविंग बैंक अकाउंट की शुरुआत कैसे हुई। एक सेविंग बैंक सेंट्रल बैंक के मैनेजर साहब है संतोष जी। जब मैं ये चीज़ लाया था मेरे को नहीं पता था क्या था, तो लेकिन मैंने जब इसकी फ़ोटो डाली मोबाइल में तो उन्होंने इसकी पूरी हिस्ट्री बताई कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप देखिए सर क्या लिखा हुआ है, इस पे देखिए सर, ये देखिए सर, ये क्या लिखा हुआ है, ये इजीली पढ़ने में आ जाएगा। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल सर, ऑफिस बॉम्बे। बिल्कुल सर, ये जो सेविंग बैंक आज अपन अकाउंट यूज़ कर रहे हैं वो सेंट्रल बैंक की देन है। सबसे पहले जो सेविंग बैंक अकाउंट खोला गया था वो सेंट्रल बैंक के द्वारा चालू किया गया था। और किस तरह से चालू किया गया, इस कॉइन बॉक्स के थ्रू। ये मनी बॉक्स है सर, ये भी मनी बॉक्स है, किताब नहीं है। आप देखेंगे यहाँ से तो नोट डालने, कॉइन्स डालने का सिस्टम है, और यहाँ से नोट को ऐसे मोड़ के इसमें से डाल दिया जाता था। और यहाँ इसकी चाबी लगेगी, वो चाबी रहती थी बैंक के अंदर। अच्छा, और ये अपना था, इस पे नंबर वगैरह दिए हुए हैं सर। ये एक तो ये दिखाइए दर्शकों को क्या लिखा हुआ है इस पे, यहाँ पे मेड इन इंग्लैंड। बिल्कुल सर, मेड इन इंग्लैंड। और फिर सर इस पे कुछ नंबर्स और दिए हुए होंगे, ये नंबर 2233, ये अकाउंट नंबर से जुड़ा हुआ होता था। जो अपना बैंक में सेंट्रल बैंक का अकाउंट है, आप मान लीजिए सेविंग बैंक अकाउंट है मेरा, तो मेरे अकाउंट नंबर है 2233। तो मेरे को इस तरह का एक मनी बॉक्स मिलता था जिस पे मैं घर पे सेविंग कर सकूं। फिर बैंक का एम्प्लॉई आएगा आपके पास, 15 दिन 20 दिन या महीना जो भी निर्धारित समय हुआ करता था, और आपके चाबी लेके आएगा और एक रिसिप्ट बुक लेके आएगा। तो आपके सामने ही आपके इस बॉक्स को, मनी बॉक्स को खोला जाएगा, इसमें से पैसे निकाल के काउंट किए जाएंगे और आपको घर पे ही जो रिसीव्ड की स्लिप है वो बना के दी जाएगी। पुराने ज़माने में भी होम सर्विस हुआ करती थी और इस तरह से लोगों को बैंक से जोड़ा गया था, क्योंकि विश्वास जमाना भी बहुत मुश्किल होता है। आज एक नया दुकान खोलता है, दुकानदार होता है, वो अपना विश्वास जमाता है, उसी तरह से बैंकों ने भी अपना विश्वास इस तरह से जमाया था। छोटी छोटी बचत करके उनका बचत खाता खोला गया और बैंक से उन लोगों को जोड़ा गया था। तो ये दोनों चीज़ें इस काम की थी। इसमें भी आप देखेंगे फॉर कॉइन ओनली, ये सिक्कों के लिए था। नहीं सर, इसमें आप फिर इधर आ जाइए तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ पा रहा, क्या है, फॉर हिल्स ओनली। सर ये हिल्स जो शब्द है वो हिल्स नहीं है, कुछ और है। पुराना होने के कारण मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो हिसाब से हो सकता है नोट इधर से बिल्स लिख रहा है वो, फॉर बिल्स ओनली। हाँ, हिल्स नहीं, वो तो बिल्स सर ये बिल्स का मैं आपको मतलब नहीं बता पाऊंगा। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वो बताएं, या फिर वही संतोष जी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक के मैनेजर है, वो बताएंगे कि ये बिल्स का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे तो अपन देख पा रहे हैं कि कॉइन्स, तो कॉइन्स इधर से डाल देते थे इसमें, वही इसमें चाबी यहाँ से लगेगी, खुलेगा
और बैंक का एम्प्लॉय खोलेगा, चाबी बैंक में रहेगी और घर पे ही अपने को रिसिप्ट बना के देंगे। इस तरह से सर लोगों को बैंकिंग से जोड़ा गया था। और जो सेविंग बैंक अकाउंट की देन है सेंट्रल बैंक की देन है। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों को बैंक में लाया गया था। और इसी के साथ अपन देखेंगे एक पुराने ज़माने का लैंप। सर ये दिखाइए दर्शकों को। रोशनी का जब बिजली नहीं थी तो ये साधन हुआ करते थे सर रोशनी के। तो इसमें बहुत से ऑप्शन है सर। एक तो यहाँ से पकड़ने का ऑप्शन है, एक ये यहाँ से यों पकड़ने का ऑप्शन है, यहाँ पे टंगाने का ऑप्शन है। आप देख पाएंगे कि मतलब कितने ऑप्शन एक ही चीज़ में दिए गए। फिर अपन आज इसको खोल के भी देख लेते हैं सर। ये मैंने खोल लिया है इसको। तो आप देखेंगे ग्लास भी बेवल्ड है सर। उस ज़माने में इसको बेवल्ड ग्लास बोलते हैं। उस ज़माने में भी बेवल्ड ग्लास आते थे। ये फॉरेन से आते थे सर ग्लास। और मेरे पास कुछ ऐसी वुडन अलमीरा है पुरानी जिनमें चेहरा देखने के मिरर लगे होते थे। तो उनको मैंने खोल के दिखा तो वो भी मेड इन बेल्जियम है ग्लास। बेल्जियम से आता था सर ग्लास। फिर अपन इस पे आ जाते हैं। देखिए सर कितना मैकेनिज़्म है इसमें। ये मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए पहले मेरे को ये गोला, कांच का गोला है, ये मैंने निकाल लिया है। फिर इसमें क्या है सर, कोई लॉक सिस्टम है क्या? ये देखिए ये प्लेट है। ये देखिए सर, ये चिमनी है इसकी, वो स्लाइड होके बाहर आ गई सर। इसमें फिर यहाँ से खोल के तेल डलेगा। अनयूज्ड है सर, मेरे को लगता है ये किसी ने यूज भी नहीं किया। कैसे चमक रहा है सर, ये ब्रास का बना हुआ है। हाँ, और यहाँ पे भी ब्रास है, ये आयरन है। तो हो सकता है कि किसी ने यूज ही ना किया हो, यूं ही पड़ा रह गया हो। बत्ती तो यही बता रही है और इसकी जो चमक है वो भी यही बता रही है कि ये अनयूज्ड है। पुरानी चीज़ों में ऐसी चीज़ मिलनी बहुत मुश्किल होती है सर। कुछ लैंप आते हैं जिनके कांच टूटे हुए होते हैं तो वो फिर किसी काम के नहीं है। और ये आप थोड़ा सा देखेंगे, रिफ्लेक्टर है ये वाला। देखिए सर साइन मार रहा है सर। हाँ, इसको थोड़ा सा और साफ करेंगे। मैंने भी आज ही देखा है इसको। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूंगा। ये रिफ्लेक्टर है। ये जो रोशनी होगी उसको बढ़ाएगा। इसके अंदर वो उसका जो कारों में फोकस पड़ेगा। हाँ वो बिल्कुल, जो कारों में रोशनी को रिफ्लेक्टर होते हैं, बिखेर देगा। बिल्कुल 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 रोशनी बढ़ाने के काम आएगा। और इसको मैं अंदर डालने जा रहा हूँ। और फिर ये गोला लगा दिया अपन ने इसके अंदर। इसको इस तरह से लेके और ऐसे लगा दिया मैंने। और ये मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे एक कील होती है, वो इसमें मिसिंग है सर। तो आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में किस तरह के लैंप हुआ करते थे। और इसी के साथ आपको एक लैंप और दिखा देते हैं। भैया वो ज़रा लैंप देना। इस पे तो सर ये जिस कंपनी ने बनाया उसका मार्का भी लगा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल सर, मार्का लगा हुआ है। फिर आप देखेंगे हाजी मोहम्मद इब्राहिम कुछ करके लिखा हुआ है। हाँ, फतेहपुरी दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये देखें सर आप, ये भी लैंप है पुराने ज़माने का। उसी तरह से ऑपरेट होएगा। यहाँ से खुलेगा और फिर यहाँ से खुलेगा। नीचे केरोसिन डला हुआ भी है सर। मेरे बेटे को बहुत शौक है, उसने यूज़ भी किया है इसको। अच्छा सर, इसको जला के दिखाओ ना सर, किस तरीके से सर कर सकते हैं नेक्स्ट यूज? वीडियो में। अच्छा। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, दर्शकों को इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार का फल मीठा होता है सर। ये चीजें सब सर अभी लुप्त हो चुकी हैं, लोगों की आंखों से ओझल हो चुकी हैं ये। बिल्कुल। तो आज हम भी इसको देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, पहले किस तरीके से घरों में ये चीज़ हुआ करती थी और इनको जलाया जाता था। पुराने ज़माने में भी मनोरंजन के खूब साधन हुआ करते थे, या युद्ध में भी यूज़ किया जाता था कि दूर से सेना कितनी दूरी से आ रही है तो उसको देखने के लिए। या फिर मान लो कहीं पे कोई काम चल रहा है, दूर पहाड़ी पे से नज़र रखते थे। चारों तरफ वर्कर्स काम करते थे, बड़े बड़े सेठ लोग होते थे या जो ज़मींदार लोग होते थे, वो भी इस चीज़ को यूज़ किया करते थे। और ये जहाज़ जो समुद्र में चलते हैं उनमें भी यूज़ हुआ करती थी। दूर से कोई डाकू लुटेरे आ रहे हैं उनको देखने के लिए। तो आप देखेंगे ये सर क्या लिखा हुआ है, दर्शकों को दिखाएं ज़रा। केल्विन हैग्स, लंदन, 1917। बिल्कुल सर, ये इस तरह की पुरानी दूरबीन आती थी, हमको पुरानी नहीं मिली। ज़्यादातर ग्लास वगैरह टूटे हुए आते हैं, तो ये हमने नई बनाई है। ये पीतल और लेदर से बनी हुई है। तो आज आप देखेंगे कि किस तरह से अपन दूरबीन यूज़ हुआ करती थी। ये फिर एक इधर लेंस है, एक इधर लेंस है। तो इसको किस तरह से यूज़ करते थे अपन देखते हैं ज़रा। सर देखेंगे ब्रास की बनी हुई है, साइज बढ़ता जा रहा है सर। काफी लंबी हो गई सर ये तो। बिल्कुल। और अब मैं देखने जा रहा हूँ सर, इसको दोनों ग्लास को मैं सेट कर रहा हूँ सर, दूरी को, गैप को। अच्छा। जो चीज़ मेरे को देखनी है उसके हिसाब से इसके गैप को सेट किया जाता था। और
अब भी सर मैंने सेट कर लिया है। शायद अगर कोई कैमरा कुछ पकड़ पाए तो ज़रा दिखाइए दर्शकों को, यहाँ से दूर पेड़ों की पत्तियों को कुछ देख पा रहे हैं सर? कोशिश करता हूँ सर। बिल्कुल पास में ले जाएं सर। नहीं हो पाएगा, नहीं, ब्लर मार रहा है ये। हाँ बिल्कुल सर, इसमें बहुत छोटा ग्लास है तो ये आंख से ही देख पाएंगे अपन, इसको कैमरे से नहीं। लेकिन मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि मैं दूर तक देख पा रहा हूँ इससे, और काफ़ी दूर तक देख पा रहा हूँ। देखिए सर, कोई लुटेरा तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं सर, यहाँ ये तो बहुत ही अच्छा है सर। यहाँ पे मैं राजस्थान का निवासी हूँ और मुझे गर्व है मेरे राजस्थान के शेखावाटी एरिया पे कि यहाँ पे अभी ऐसा कुछ क्राइम नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक डाकू होते थे सर, बलजी भुर्जी नाम के डाकू। राजस्थान जैसे चंबल के डाकू फेमस है, वैसे ही हमारे यहाँ के भी डाकू थे, बलजी भुर्जी। दोनों फ्रेंड थे, तो वो डाकू थे, बहुत फेमस डाकू हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, खूब शांति है। तो चलो अच्छा है सर, अपन इसको रखते हैं, फिर कुछ दर्शकों को नया दिखाते हैं।